हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और एसएससी सीजीएल 2022 का आपका यहाँ पर मेंस कंप्लीट हुआ है। और उसके बाद से ही आपके यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन लग रहा है, वो लग रहा है आपका एसएससी के अंदर जो आपका यहाँ पर नया सब्जेक्ट जोड़ा गया था कंप्यूटर। क्योंकि कंप्यूटर के अंदर जो क्वालिफाई मार्क्स है, ठीक है, आप सभी को पता है कितने मार्क्स आपको क्वालिफाई करने हैं, ठीक है। तो लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर ये आ रही है, क्या जो मिनिमम आपके पासिंग मार्क्स है यहाँ पर, क्या वो आपके आ पाएंगे या फिर नहीं आ पाएंगे। और जिसके पेपर टफ था, क्या उसमें आपका नॉवलेशन होगा या नहीं होगा। क्योंकि इस बार सबसे बड़ा जो डिसाइडिंग फैक्टर है आपके सिलेक्शन को लेकर के, वो कंप्यूटर और एक आपका टाइपिंग, ये दो बहुत बड़े मेन फैक्टर होने वाले हैं आपके। टाइपिंग तो फिर भी चलो पास कर लेंगे मैक्सिमम लोग यहाँ पर, क्योंकि टाइपिंग में इतना बड़ा लफड़ा नहीं था, ठीक है। लेकिन कंप्यूटर सब्जेक्ट, क्योंकि सभी कोचिंग वालों ने, जितनी भी आपने शायद आपने कहीं से भी ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग करी होगी, तो सभी ने यहाँ पर एक ही बात कही थी कि कंप्यूटर में आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। कंप्यूटर बिल्कुल बेसिक आने वाला है। पहली बार कंप्यूटर जो आपके एग्जाम में आ रहा है, तो बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन आएंगे। जैसे आपके होता ना है कि एक एमबी के अंदर कितने केबी होती है, इनपुट कौन कौन से होते हैं, आउटपुट कौन से होते हैं, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ जाएंगे। लेकिन एसएससी ने थोड़ा सा अच्छा खेल खेल लिया, और उसने क्या किया, मैथ रीजनिंग तो बहुत आसान बना दी, ठीक है। और ऐसा नहीं कि पूरा पेपर ही आसान है। ये जो कह रहे हैं कि पूरा पेपर आसान है, पूरा पेपर बिल्कुल भी आसान नहीं है। पहली बात तो सिर्फ और सिर्फ आपके यहाँ पर मैथ आसान है, रीजनिंग भी आसान नहीं है। ये भी मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि रीजनिंग के अंदर भी आप लोग देखना, ठीक है। रीजनिंग जिसको लग रही नहीं आसान है, एक बार अपनी आंसर की मिला के चेक कर लेना, आपको पता लग जाएगा कि कितने आपके सही हो रहे हैं। क्योंकि पेपर मैंने भी दिया है और आप लोगों ने भी दिया होगा। एक बार ठंडे दिमाग से घर आकर सोचना आराम से आप लोग कि एक्चुअली मैंने क्वेश्चन तो अटेम्प्ट कर दिए होंगे आप लोगों ने। 30 में से सभी लोगों ने 29-30 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे होंगे यहाँ पर, ठीक है। लेकिन आप लोग खुद ही सोचना कि जो आपके कथन निष्कर्ष वाले क्वेश्चन होते हैं, आपके सिलोजिज्म वाले क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, साथ में आपके जो डायग्राम वाले क्वेश्चन भी आए थे आपके ना, जो डायग्राम आते हैं ना आपके यहाँ पर कि ये आकृति से ये बन रही है, फिर इससे कौन सी आकृति बनेगी, ठीक है, 4-5 आकृति आती है, उससे भी क्वेश्चन थे। तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो बहुत कन्फ्यूजिंग थे, और उनमें रीजनिंग में हम लोग क्वेश्चन छोड़ के नहीं आते हैं, ठीक है। तो वो क्वेश्चन भी आपके यहाँ पर गलत होने के चांस रहते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि पेपर सिर्फ और सिर्फ आपके यहाँ पर मैथ ही आसान आई है, बाकी सारे सब्जेक्ट इन्होंने यहाँ पर बहुत अच्छे से कवर करे हैं। इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश पहले भी ऐसी ही आती थी और अब भी इंग्लिश वैसी ही आई है, कोई ज़्यादा चेंज नहीं आया है, ठीक है। जब आपके आंसर की आएगी तब पता लग जाएगा कि आप लोगों ने 45 तो अटैम्प्ट कर दिए, नेगेटिव कितने होते हैं आपके, ठीक है। तो पेपर एक बैलेंस पेपर है, ऐसा कोई नहीं है कि यहाँ पर पेपर बहुत आसान है तो कट ऑफ आपकी 300 प्लस जाएगी, तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं कंप्यूटर के लिए। देखो कंप्यूटर में आपको पता होगा कि जो जनरल वाले विद्यार्थी हैं, ठीक है, उनको यहाँ पर 30% यहाँ पर मिनिमम पासिंग मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे। 30% जो है मिनिमम यहाँ पर आपके क्या है, यहाँ पर पासिंग मार्क्स यहाँ पर, ये तो आपको पास करने पड़ेंगे। टोटल पेपर आपका 60 नंबर का था तो इसका 30% अगर आप निकालेंगे, ठीक है, तो कितना आएगा आपके 18 नंबर, ठीक है, 18 मार्क्स आपके मतलब। और 18 मार्क्स का मतलब आपको होगा यहाँ पर आपको कितने क्वेश्चन आपको सही करने पड़ेंगे। एक क्वेश्चन 3 नंबर का है, यानी कि आपको 6 क्वेश्चन जो है आपके बिल्कुल सही होने चाहिए। और 6 क्वेश्चन देखिए, अब ऐसा तो है नहीं कि आप लोगों ने 6-7 क्वेश्चन आप लोग करते हो और आपके पूरे के पूरे क्वेश्चन आपके सही हो गए होंगे। क्योंकि यहाँ पर अटेम्प्ट की बात करता हूँ, तो अटेम्प्ट आपके यहाँ पर स्टूडेंट के 10 से 12 आपके यहाँ पर अटेम्प्ट रहे कंप्यूटर के अंदर, ठीक है। और बहुत सारे स्टूडेंट तो ऐसे भी हैं जिन्होंने यहाँ पर इससे भी कम अटेम्प्ट करे हैं, 6 अटेम्प्ट करे हैं, किसी ने 7 किसी ने 8। तो आप लोग एक बार कमेंट जरूर करना कि आपके अटेम्प्ट कितने रहे थे, ठीक है। तो देखिए इससे हमें एक जनरल आइडिया लग जाएगा कि आप लोग कितने स्टूडेंट कंप्यूटर के अंदर फेल हो रहे हैं या कितने जो है अभी घबरा रहे हैं कंप्यूटर के आसपास, ठीक है। तो 10 से 12 नंबर आपको यहाँ पर जो है, सॉरी, क्वेश्चन जो है यहाँ पर स्टूडेंट ने अटेम्प्ट किए। अब आप खुद ही सोचिए कि अगर मान लीजिए किसी स्टूडेंट के 4 से 5 क्वेश्चन गलत हो गए, ठीक है, 4 से 5 क्वेश्चन अगर मान लीजिए उसके गलत कर दिए, यहाँ पर 4 से 5 क्वेश्चन गलत कर दिए, तो उसके जो मार्क्स आएंगे यहाँ पर, आप देखिए 6 क्वेश्चन यहाँ बचेंगे उसके, यहाँ बात करेंगे तो 7 क्वेश्चन बचेंगे उसके, ठीक है। और साथ में आप देखिए 4 क्वेश्चन आपके यहाँ पर गए, तो देखिए 6 क्वेश्चन का आपके 3 नंबर का एक क्वेश्चन था, तो 18 नंबर तो आपके यहाँ पर आ गए। लेकिन 4 क्वेश्चन गलत हो गए तो 4 क्वेश्चन नेगेटिव ही हो गए, यानी कि आपके 14 ही मार्क्स बचे। मैंने पिछली बार एक वीडियो बनाई थी, उसमें किसी ने कमेंट किया कि सर आपको नेगेटिव काटना भी नहीं आता है क्या, ठीक है। क्योंकि मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, 4 क्वेश्चन के 4 नंबर काट लिए, तो वो कह रहा है कि नेगेटिव तो 1/3 है, तो आपको तो 4 का 4/3 काटना चाहिए था आपको, तो आपने 4 नंबर कैसे काट लिए भाई। वो एक क्वेश्चन 4 नंबर का है, सॉरी 3 नंबर का है ना, तो एक क्वेश्चन 3 नंबर का है, तो एक क्वेश्चन पे 1 नंबर कटेगा आपका। ये ध्यान रखना आप लोग, है ना। ऐसी छोटी मोटी बातें मत क्या करो, आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, ठीक है। तो 14 नंबर होगा आपके यहाँ पर अगर मान लीजिए आपने 12 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे
और गलती से आपके 5 क्वेश्चन गलत हो गए, ठीक है, तो 7 क्वेश्चन सही थे, यानी कि आपके 3 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 3 नंबर का था, यानी कि आपके 21 नंबर आ गए आपके यहाँ पर, ठीक है। और आपके जो नंबर कटेंगे वो 5 कटेंगे, तो यानी कि यहाँ पर आप लोग यहाँ पर जो है थोड़े से आप लोग, तो आप लोग यहाँ पर मार्क्स देखेंगे तो यहाँ पर 14 आ रहे हैं, यहाँ पर 16 आ रहे हैं। आप सोचोगे सर 18 नंबर तो फिर भी नहीं आ रहे, तो भाई मैं वही कह रहा हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट के साथ में ये वाली घटना हो रही है, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनके साथ में ये कंडीशन यहाँ पर अप्लाई हो रही है, ठीक है, क्योंकि उन्होंने अटेम्प्ट कम किए थे, फिर उनकी नेगेटिव भी यहाँ पर ज़्यादा हो गई, क्योंकि पेपर भी बहुत अच्छा लेवल का आया था। गलती आपकी नहीं है, पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ है कंप्यूटर आपका, और पेपर भी बहुत अच्छे लेवल का पूछा था, तो सभी ने क्वेश्चन गेस किए थे, क्योंकि भाई 20 में से 4-5 क्वेश्चन ऐसे थे जिन्होंने बिल्कुल थोड़े से ठीक ठाक पूछे थे, बाकी सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल के पूछे गए थे आपसे, ठीक है। तो अब देखिए, अब इसमें भी आपका डिपेंड करेगा कि आपकी एक्यूरेसी कितनी थी, ठीक है। चाहे आप लोगों ने यहाँ पर 10 ही क्वेश्चन अटैम्प्ट करे हों, ठीक है, चाहे आपने यहाँ पर 10 ही क्वेश्चन अटैम्प्ट करे हैं, लेकिन आपके कम से कम 8 क्वेश्चन तो सही होने चाहिए थे ना, आपको नेगेटिव कम से कम करने थे। ये कंडीशन मेरे पास जो मैं कमेंट पढ़ता हूँ अभी, ठीक है, मैंने डाली थी वीडियो, उसमें सभी के साथ में दिक्कत ही आ रही है कि सर हमने अटेम्प्ट तो कर दिया लेकिन हमारे नेगेटिव हो रहे हैं, अब हम क्या करें। तो डेफिनेटली देखो, पहली बात तो इसमें आपका नॉलेशन अभी होगा, लेकिन नॉलेशन का आपका ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सभी का पेपर बैलेंस था। 2 तारीख वालों को कुछ पता नहीं था, तो हो सकता है कि उनको थोड़ा सा बेनिफिट मिल जाए, ठीक है, और मिलना भी चाहिए, ठीक है। तो तो कैसे भी करके आपको यहाँ पर 18 नंबर तो जनरल वालों को यहाँ पर लाने ही पड़ेंगे आपको। अगर आपके नंबर आफ्टर नॉमिनेशन 18 नंबर नहीं आते हैं, तो फिर आपको कोई भी पोस्ट आपको नहीं मिलेगी, ये भी आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। हाँ, ऐसा हो सकता है किसी के नंबर 16 आ रहे हों, किसी के यहाँ पर 17 मार्क्स यहाँ पर आ रहे हों, तो वही उसके चांस है कि आफ्टर नॉमिनेशन उसके नंबर यहाँ पर बढ़ जाए और वो क्वालिफाई कर जाए 18 मार्क्स, ठीक है, 18 मार्क्स यहाँ पर हो जाए आफ्टर नॉर्मलाइजेशन, ठीक है। लेकिन जिसके मार्क्स ही यहाँ पर 4-5 नंबर कम आ रहे हैं, तो भाई उसका मामला तो बहुत ज़्यादा रिस्की हो गया। उसके अलावा आपको पता है कि सीपीटी पोस्ट की मैं बात करता हूँ, ठीक है, तो सीपीटी पोस्ट के लिए तो जो कट ऑफ होगी आपकी कंप्यूटर की, वो थोड़ी सी यहाँ पर आपकी हायर होगी, कितनी होगी ये अभी किसी को भी नहीं पता, ठीक है। कंप्यूटर की जो कट ऑफ आपकी कितनी होगी ये किसी को नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि जो आपकी जो मिनिमम कट ऑफ है आपकी, उससे ज़्यादा ही रहेगी आपके यहाँ पर, ठीक है। तो कितनी रहेगी, देखो अगर मैं बात करता हूँ जनरल की, तो 18 मार्क्स तो आपके यहाँ पर चाहिए चाहिए आपको यहाँ पर, तो मिनिमम आपके लिए, तो आप ये मान के चलो कम से कम 7-8 नंबर तो उससे प्लस लेके ही चलो आप लोग, ठीक है। तो यानी कि अगर मैं कहूँ कम से कम 25 मार्क्स के आसपास आपके यहाँ पर जो है सीपीटी के लिए आपकी कट ऑफ जा सकती है, ठीक है, सीपीटी के लिए 25 मार्क्स जा सकती है। और बाकी अपनी जो कैटेगरी है उसके अकॉर्डिंग आप लोग 7-8 नंबर जोड़ लेना, ठीक है, क्योंकि SC ST वालों को यहाँ पर आपको 20% लाने थे, यानी कि आपको 12 मार्क्स लाने थे यहाँ पर, तो उसमें भी आप लोग जाओगे तो 20 नंबर के आसपास आपके 19 या 20 नंबर आपको वहाँ पर चाहिए आपको। तो इस बार वही मैं आपसे कह रहा हूँ कि देखिए, कट ऑफ नहीं बढ़ने का कारण सबसे बड़ा ये रहेगा इस बार, क्योंकि नंबर जो है स्टूडेंट के यहाँ पर कंप्यूटर में कम आ रहे हैं, और टाइपिंग के अंदर भी यहाँ पर देखो बहुत ही ज़्यादा लफड़ा किया हुआ है। टाइपिंग भी ऐसा नहीं है कि आसान थी, टाइपिंग बिल्कुल आसान है, ये उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन दिक्कत यहाँ पर ये हुई थी कि एक ही दिन में आपके सारे पेपर थे। जैसे आपका पहला पेपर आपका मैथ रीडिंग था, फिर जीके इंग्लिश का था, और उसी बाद कंप्यूटर था, और कंप्यूटर पेपर आप लोगों ने देख लिया कैसा था, तो बहुत सारे स्टूडेंट का कंप्यूटर पेपर बेकार हो गया था, और उनका फिर मूड ख़राब हो गया। उसके बाद में मतलब दिमाग में टेंशन रहती है का पेपर खराब होने के बाद में, तो फिर उनका कंप्यूटर भी बिगड़ गया था, टाइपिंग भी बिगड़ गई थी मतलब उनकी, ठीक है। ऊपर से उनका जो कीबोर्ड था वो भी इन्होंने ऐसा दे दिया बिल्कुल पत्थर जैसा। तो एसएससी को ये करना चाहिए भाई, कम से कम कीबोर्ड तो सही दे, क्योंकि पूरी ज़िंदगी उसकी लगी होती है दाव पर, 3-4 साल की बहुत सारे विद्यार्थी यहाँ पर मेहनत कर रहे होते हैं, ठीक है, तो पूरी ज़िंदगी दाव पर लगी होती है, और आप सिर्फ और सिर्फ एक कीबोर्ड के कारण उनका जो कैरियर है वो ख़राब हो जाता है। मेरे सर बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी है जिनकी स्पीड 35-40 तक थी, लेकिन कीबोर्ड के कारण उनकी पूरी की पूरी लाइफ ख़राब हो गई है, मतलब उनकी टाइपिंग हुई नहीं उनकी, है ना, 1500-1600 की अटक अटक गए वहाँ पर, ऊपर से जो एरर परसेंटेज है वो अलग उनकी। तो इस पर भी यहाँ पर एसएससी को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अभी आपका सीजल वाला है, अभी आपका जो आपका 10+2 वाला एग्जाम है वो भी आपका चल रहा है, और उसमें भी आपकी वही कंडीशन होने वाली है। उसमें भी आपका यहाँ पर देखो मेंस में कंप्यूटर आएगा, उसमें भी आपकी टाइपिंग आएगी। तो ध्यान रखना, जिनका भी पेपर हो गया है या होने वाला है, आप ध्यान रखना जब भी आप मैथ्स की तैयारी करो, कोई भी कोचिंग आप लोग ज्वाइन कर लेना, है ना, कोई भी इंस्टीट्यूट आपका जो कंप्यूटर का है वो ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर जितने भी कीबोर्ड है, और जितने से टफ कीबोर्ड है, हार्ड से हार्ड कीबोर्ड है, उन सभी पर आप लोग प्रैक्टिस करके जाना, क्योंकि मैंने खुद ने 1 महीने पहले मैंने यही किया था, और उसी कारण मेरे भी हाथ काँप गए थे, मुझे भी डर लगा था, लेकिन वहाँ पर मैं प्रैक्टिस मेरी काफ़ी अच्छी थी, और मैंने हर कीबोर्ड पर जितना भी टफ से टफ कीबोर्ड हो सकता है उस पर मैं प्रैक्टिस करके गया था, ठीक है। तो इसलिए मेरी टाइपिंग यहाँ पर निकल गई ठीक ठाक।
कंप्यूटर भी अच्छा हो गया, अब बाकी किस्मत बताएगी कि मार्क्स कितने आते हैं नहीं आते हैं। ठीक है, तो ये आपका था यहाँ पर। तो फिर भी आपको कोई डाउट्स हो आप लोग कमेंट में उसमें कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि देखो कंप्यूटर सेक्शन ऐसा है, इसमें कोई भी श्योर नहीं है। ठीक है, चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी स्टूडेंट हो, हाँ उन्होंने अगर चेक कर लिया भी मेरे 8-10 क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो बात अलग है। लेकिन अभी बिल्कुल जब तक आंसर की नहीं आती है तो आप लोग ना तो टेंशन करें और ना ही आप लोग उसके बारे में फालतू सोचें, आने वाले एग्जाम की तैयारी करें, क्योंकि 2023 के अंदर भी काफ़ी अच्छी वैकेंसी आपकी आने वाली है, ये आप लोग ध्यान रखना। और जल्दी आपका कंप्लीट यहाँ पर हो जाएगा, इस साल के एंड तक आपका मेंस भी हो जाएगा प्री होने साथ में। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।